हेलो स्टूडेंट। तो फाइनली हम नीट 2025 की प्रिपरेशन के लास्ट मंथ पे पहुंच चुके हैं। ये लास्ट मंथ हर स्टूडेंट के लिए इतना स्ट्रेसफुल रहता है, बच्चा इतना ज़्यादा प्रेशर फील करता है, एक पैनिक मोड ऑन रहता है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे इस पैनिक बटन को साइड रखते हुए इस लास्ट मंथ में आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल सकते हो। दूसरी चीज़, मैं आपको वो टूल दूंगा जिससे आप अपने मार्क्स को इन लास्ट मंथ की प्रिपरेशन में इम्प्रूव कर सकते हो, जैसा हज़ारों बच्चों ने पहले भी किया हुआ। अब आप कहोगे पहले कब सर? तो हर साल नीट फिजिक्स कोटा पर मैं कुछ ना कुछ नया क्रैश कोर्स लॉन्च ज़रूर करता हूँ, क्योंकि हर साल के चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। तो इस साल भी मैंने आपके लिए एक नया क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया है जो नॉलेज और प्रैक्टिस को लेकर के बेस्ड है, जो आपके हर एक तरीके के डाउट को खत्म कर देगा कि पेपर सर इजी आएगा, पेपर सर मुश्किल आएगा, पेपर सर पैटर्न चेंज हो रहा है, किस तरीके से आएगा। तो आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहोगे और फाइनली जब आप नीट एग्जाम देने जाओगे उस मेन दिन के अंदर आप पूरे कॉन्फिडेंस से जाओगे और आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके आओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पूरा का पूरा प्लानर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से आपको लास्ट मंथ में पढ़ाई करनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस स्टूडेंट को फेस करने होते हैं इन लास्ट मंथ्स के अंदर, और इस वक्त स्टूडेंट किस तरीके से इन चैलेंजेस को फेस करते हुए कॉन्फिडेंट स्टूडेंट की तरह नीट एग्जाम दे करके आ सकता है। तो सबसे पहली चीज जो आती है, बच्चों को ये लगता है यार पूरे साल भर हमने इतना सारी चीज पढ़ी हुई है, इस लास्ट मंथ में हम कैसे उस चीज को मैनेज करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में क्या रिवाइज करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में क्या फॉर्मूले पढ़ने हैं, एनसीईआरटी कवर करनी है, या जो कोचिंग में पढ़ाया गया मटेरियल है खाली उसको रिवाइज करते रहना है। मतलब कुल मिलाकर के बच्चे को डाउट रहता है कि यार ये चीज़ कवर कर ली तो ये चीज़ रह गई, और ये एनसीईआरटी कवर कर ली तो मेरा कोचिंग वाला मटेरियल रह गया। तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के एक बहुत बड़ा चैलेंज स्टूडेंट फेस करते हैं इस लास्ट मंथ के अंदर। आज मैं आपको इसका पूरा फुल फ्लेश्ड सॉल्यूशन दूंगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, कई बच्चों के कुछ कंसेप्ट्स वीक रह जाते हैं, कईयों के बैकलॉग होते हैं, इस वजह से वो चीज़ अच्छे से नहीं कवर कर पाते। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का करंट इलेक्ट्रिसिटी वीक रह गया, किसी का थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन वीक रह गया। तो अब इस मंथ के अंदर उसको कैसे इफेक्टिवली इन टॉपिक्स को कवर करना है, ये स्टूडेंट को लेकर के कंफ्यूजन रहता है। ये दूसरी मेन चैलेंजेस स्टूडेंट फेस, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये चीज़ें छोड़ करके चला जाए, ठीक है ना। वो जाना चाहता है तो एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाना चाहता है कि यार मैंने ना अच्छे से तैयारी कवर करी हुई है पूरे साल भर, मेरा कोई भी चीज़ वीक नहीं है, मैं जाकर के ईजिली नीट एग्जाम फोड़ दूंगा। क्योंकि अब आप देख ही रहे हो पैटर्न कैसा है कि एक अच्छे सिलेक्शन के साथ एक अच्छी रैंक भी बहुत ज़रूरी है नीट एग्जाम के अंदर, एमबीबीएस के अंदर जाने के लिए। तीसरी चीज़ जो आती है वो होती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की सॉल्विंग के दौरान। तो बहुत से मेडिकल के स्टूडेंट क्या करते हैं, लेक्चर देख लेते हैं, ठीक है ना, उनके हाथ सेट नहीं होते प्रॉब्लम लगाने में। तो इस आखिरी मंथ में आकर के वो डरते हैं कि यार मेरे से नीट एग्जाम वाले दिन प्रॉब्लम सॉल्व होंगे नहीं होंगे। तो इसको लेकर के स्टूडेंट सेल्फ डाउट में रहता है और हमेशा अपनी प्रिपरेशन को लेकर के उसके मन में डाउट की स्थिति रहती है कि यार पता नहीं मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई है नहीं हुई है, पेपर कठिन आया तो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या न्यूमेरिकल ज़्यादा आ गए तो मेरे से अटैम्प्ट होंगे। तो कुल मिलाकर के इन सब प्रॉब्लम्स का वन स्टेप सॉल्यूशन मैं आपको देने जा रहा हूं। तो अब बात करते हैं इस साल के क्रैश कोर्स की, कि इस साल के क्रैश कोर्स में कैसे मैंने नॉलेज और प्रैक्टिस का एक ऐसा मिक्सचर तैयार किया है जो आपके लिए नीट एग्जाम में एक परफेक्ट टूल की तरह काम करेगा। सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग डेट, तो ये मैं स्टार्ट करूंगा 24 मार्च से, ठीक है ना। तो डेट नोट कर लो, 24 मार्च से ये स्टार्ट होगा और 24 अप्रैल यानी पूरे एक महीने के अंदर हम इसको कवर करेंगे बिल्कुल रिलैक्स्ड मोड में, पैनिक बटन को साइड रखते हुए। तो मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया है ताकि आपके ऊपर स्ट्रेस भी ना रहे और आप प्रैक्टिस भी भरपूर कर पाओ। इसलिए इस साल हम दो चीज को इसके अंदर इंक्लूड करने जा रहे हैं। एक चीज है नॉलेज। अब आप कहोगे नॉलेज क्या है सर, इस बार हम क्या नॉलेज गेन करेंगे, बताता हूं। दूसरी चीज है प्रैक्टिस, ठीक है। तो सबसे पहले नॉलेज वाले पार्ट पर आते हैं। तो नॉलेज वाला पार्ट क्या करेगा, आपको सारी चीजें, ठीक है ना, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो कोचिंग रिलेटेड मटेरियल हो, चाहे वो मेरे टिप्स और ट्रिक्स हो, चाहे वो शॉर्टकट टेक्निक हो, एलिमिनेशन मेथड्स हो। तो हम बात करेंगे सबसे पहले नॉलेज वाले सेक्शन की। तो नॉलेज वाले सेक्शन के अंदर मैं आपको YouTube के ऊपर, ये हर साल फ्री रहता है, तो YouTube के ऊपर हर टॉपिक के ऊपर 1 शॉर्ट वीडियोस दूंगा। सर स्टार्ट कहां से करोगे, बताता हूं।
तो वन शॉट वीडियो रहेंगे आपके यूट्यूब के ऊपर, रहेंगे नीट फिजिक्स कोटा के यूट्यूब चैनल के ऊपर रहेंगे, जैसे हर साल रहते हैं, ठीक है ना। तो आप देखोगे हर साल बहुत सारे स्टूडेंट इन वीडियोस का यूज़ करते हुए अपने मार्क्स को लास्ट मोमेंट पे बहुत हद तक इंप्रूव करते हैं। कई सारे कमेंट तो मेरे को ऐसे भी देखने को मिले कि सर मेरे 120 मार्क्स आ रहे थे, अब ये क्रैश कोर्स करने के बाद मेरे 160 तक मार्क्स पहुंच गए, बहुत सारे बच्चों के 175 भी मार्क्स पहुंचे हुए हैं। तो अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स ने अलग अलग तरीके से इन क्रैश कोर्स का बेनिफिट लिया है। अब आप कैसे उसका ले सकते हो वो मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। तो वन शॉट वीडियोस रहेंगे। अच्छा, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न ऐसा है जिसमें 12th का पोर्शन ज़्यादा आ रहा है, मैं आपको अभी पूरा प्लानर शेयर करूंगा। तो मैंने इस साल थोड़ा ट्रेंड ये चेंज किया है कि मैं पहले उन टॉपिक से स्टार्ट करूंगा जिनका वेटेज ज़्यादा है। ऐसा करने से क्या होगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपको लगेगा यार ये जो टॉपिक्स हैं इनसे मेरे 4-5 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर से आ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन मेरे मॉडर्न फिजिक्स से आ रहे हैं, तो ये मेरे वेटेज वाले टॉपिक है ना, ये पहले कवर हो गया, मैं इनको बार बार रिवाइज करके क्या करूंगा और ज़्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग कर लूंगा। तो सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग होगी इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक हैं उनके साथ। तो आप क्या करोगे, वन शॉट वीडियोस देखोगे, इनका शेड्यूल अभी मैं देता हूँ। वीडियो देखने के बाद, ठीक है ना, ये वन शॉट वीडियो से आपका पूरा A to Z रिवीजन हो जाएगा, आपकी सारी की सारी ट्रिक्स कवर हो जाएंगी, ठीक है। आपको सारे के सारे जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक्स होती हैं वो पता चल जाएंगी। तो बेसिकली आपकी लर्निंग हो जाएगी, इसलिए इस सेक्शन का नाम है नॉलेज। अब आप क्या करोगे, आप चाहे मेरे पास पढ़ रहे हो, चाहे आप सक्षम लाइव के स्टूडेंट हो, या आप किसी और कोचिंग के अंदर पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अब आपको उस दिन, ठीक है ना, इस दिन आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, सिर्फ नॉलेज गेन करनी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें साथ साथ में जो भी आपका कोचिंग का मटेरियल है, ठीक है ना, जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं, अब आपको उन नोट्स से चीज़ें रिवाइज करनी है। तो क्या हुआ, आपका कोचिंग का पार्ट भी कवर हो गया, आपका कोई वीक पोर्शन था वो भी यहाँ पर कवर हो गया, आपको ट्रिक्स मेरे से सीखनी थी वो भी कवर हो गई, न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक चाहिए थी वो भी कवर हो गई। तो A to Z सारी चीज़ की नॉलेज आपको मिल गई। तीसरी चीज़ आप क्या करोगे, आपको कोचिंग में, क्योंकि मैं जनरली लाइव लेक्चर्स के अंदर या जो मेरे सक्षम बैचेस हैं उनके अंदर DPP रहती है, और इस साल लाइव डिस्कशन भी मैंने उन DPPs का किया था। तो अब आप क्या करोगे, और साथ साथ में DPPs के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने मार्क कराए थे। तो आपने जहां से भी कोर्स किया हुआ है, अब आप उन DPP के जो भी आपके डाउट्स थे, ठीक है ना, आपने मार्क जरूर किए होंगे, अब आप उन डाउट्स को रिवाइज करोगे। यहाँ क्वेश्चन बैंक है आपका, ठीक है ना, तो क्वेश्चन बैंक से आप चीजें रिवाइज करोगे। तो क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा A to Z रिवीजन हो गया इस दिन के अंदर। तो जैसे मान लो मैंने सेमीकंडक्टर से स्टार्ट किया, तो आपने सेमीकंडक्टर का वन शॉट वीडियो देखा, आपने नोट्स रिवाइज करे जो DPP और आपके क्वेश्चन बैंक से, आपने उनमें से जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके मार्क्ड प्रॉब्लम थे या जो आपके डाउट्स थे, आपने उन क्वेश्चन को वापस से गो थ्रू कर लिया, ठीक है ना। अब गो थ्रू करने के बाद आपका नॉलेज वाला सेक्शन हो गया कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिस वाले सेक्शन पर, जो इस साल मैं आपके लिए नया इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, जो अभी तक मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। अब इस प्रैक्टिस वाले सेक्शन के अंदर क्या रहेगा, अब बच्चों को लास्ट मोमेंट पे क्या होता है ना, इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि NCERT ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जो उन्होंने पूरे साल भर पढ़ा हुआ है वो सब पानी में चला जाता है। तो हमें हर चीज़ को बैलेंस करते हुए चलना है। अब आपने नॉलेज यहाँ पर ले ली, ये आपका Day 2 आता है, यानी नेक्स्ट डे। तो सेमीकंडक्टर का आपने नॉलेज यहाँ पर लिया, अब सेमीकंडक्टर का प्रैक्टिस आप यहाँ पर करोगे। कैसे करोगे, तो यहाँ पर मैं क्या कराऊंगा, यहाँ पर मैं लाइव NCERT डिस्कस करूंगा। अब ये ऐसा नहीं होगा कि हमने लिया और कथा की तरह पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। NCERT में से कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं जिनसे हमारे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि यार ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इससे इस साल में क्वेश्चन बना है, इससे ये क्वेश्चन बना है, इससे ये क्वेश्चन बना है, इससे, मतलब जहां जहां से क्वेश्चंस बनते हैं हम उन सेक्शन के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान देंगे, जिससे आप सुपर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। NCERT आपको लास्ट मंथ में कवर हो जाएगी, मेरे साथ कवर हो जाएगी, लाइव कवर हो जाएगी, बोरिंग नहीं लगेगी। समझ गया, ये है फर्स्ट आपका प्रैक्टिस का सेशन। अब इसके साथ साथ अब बहुत सारे बच्चे, ठीक है ना, लास्ट मोमेंट पे मेरे से कहते हैं सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके दे दो, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैंने इस साल क्या किया हुआ है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके रखे हुए, ठीक है, ये भी हम लाइव ही डिस्कस करेंगे। तो आपकी वो टेंशन खत्म हो गई कि इंपॉर्टेंट मार्क करा दो, कौन सी चीज़ हम पढ़ें कौन सी चीज़ छोड़ें, क्योंकि इस मोमेंट पे स्ट्रेस स्टूडेंट का सबसे बड़ा यही होता है क्या पढ़ना है
और क्या छोड़ना है। तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर मेरे साथ लाइव कवर हो जाएंगी। ये जो रहेगा प्रैक्टिस मोड रहेगा। प्रैक्टिस मोड मतलब ये नहीं कि मैंने क्वेश्चन लिखा और मैंने सॉल्व करना, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, टाइम बेस्ड तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का हैबिट टाइमली कवर हो जाएगा। और अगर आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करते हो तो यहाँ सॉल्व करना सीख जाओगे, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम बाउंड तरीके से, क्योंकि एग्जाम देते वक्त हमें नहीं पता चलता एक मिनट निकल गया हमारा, 2 मिनट निकल गए, 3 मिनट निकल गए, कितनी देर निकल गई। तो वो टाइम बाउंड तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो डेली प्रैक्टिस करोगे जब आप, तो आप फाइनल डे के लिए परफेक्ट रेडी हो जाओगे। सो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये भी मैं लाइव आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तीसरी चीज, एग्जाम पैटर्न से फेमिलियर होने के लिए हमें PYQs की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो इन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ मैंने आपके PYQs रखे हैं। ये जो PYQs हैं, जब आप इनको करने के बाद जब इस पर आओगे तो आपको एग्जाम पैटर्न का बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी हम लाइव ही करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो PYQs जब आप करोगे तो पूरा का पूरा आपको A to Z चैप्टर का इनसाइड आउट पता चल गया कि यार ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का पेपर आ रहा है, तो हमें इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो ये आपका प्रैक्टिस सेशन हो गया। अब आप कहोगे सर घर पे पढ़ लिया, आपने क्लास में प्रैक्टिस करा दिया, अब क्या करें। अब इस वक्त एक और बड़ी क्रूशियल चीज़ की ज़रूरत होती है, टेस्टिंग, ठीक है ना। स्टूडेंट को टेस्टिंग करने की बहुत ज़रूरत होती है, यार जो मैंने सीखा है वो उतना सफिशेंट है या नहीं है, या कहीं मैं लैग तो नहीं कर रहा चीज़ों के अंदर। उस टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर आपको DPP दूंगा। वाह, ठीक, गजब हो गया। ये DPP के अंदर अगेन जो आपने क्लास में सीखा है, ठीक है ना, या जैसे आपके PYQs बन रहे हैं इन पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे। तो ये जो DPP है ना, ये एक तरीके से आपके मिनी टेस्ट की तरह काम करेगी कि आपने प्रैक्टिस करी और तुरंत के तुरंत घर पे टेस्ट कर लिया। बहुत ज्यादा ही नहीं, 100-200 क्वेश्चन भर दिए, ठीक है ना। तो इसमें DPP के अंदर लिमिटेड बट काम के प्रॉब्लम्स होंगे जो आपको परफेक्टली टेस्ट करने के काम में आ जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज ये कि स्टूडेंट ने घर पे प्रैक्टिस करी तो डाउट तो आएंगे ही आएंगे। अब वो बेचारा अकेला फील करता है, यार मैं डाउट कहाँ पर पूछूं, गूगल पे सर्च मारेगा, आधी चीज सही मिलती है, आधी चीज गलत मिलती है। सो इन DPP का लाइव डाउट डिस्कशन, ठीक है, भी मैंने रखा है। ये लाइव डाउट डिस्कशन मैंने रखा है नेक्स्ट, जो भी आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। मतलब आपने सेमीकंडक्टर करा, सेमीकंडक्टर का अगले दिन आपने प्रैक्टिस वाला पूरा पार्ट मेरे साथ लाइव किया, ठीक है ना। ये आपको यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ये मेरे साथ आपका लाइव रहेगा। अब नेक्स्ट जो भी, जैसे मान लो मैंने मॉडर्न फिजिक्स उठाया, तो उस मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर को, यानी इस पोर्शन को स्टार्ट करते वक्त उससे आधा घंटा पहले मैंने डाउट डिस्कशन के लिए रख लिया। तो जिन बच्चों के भी डाउट हुए वो सारे के सारे यहाँ पर कवर हो गए। अब इसके बाद तो कुछ नहीं बचा। आपने NCERT कर ली, आपने PYQ कर लिए, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, आपने घर पे मिनी टेस्ट दे लिए, आपके जो डाउट थे वो भी क्लियर हो गए। तो हो गया एक पूरा प्रॉपर तरीका। मतलब उंगली पकड़ करके आपको बेसिकली मैं चला रहा हूँ कि इस महीने में आपको ऐसे ऐसे चलना है। तो सर शेड्यूल क्या रहेगा, तो अब मैं आपके साथ प्लानर शेयर करने जा रहा हूँ। बट एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो क्रैश कोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और पास्ट में भी इसने बहुत सारे बच्चों को हेल्प किया है अच्छी रैंक लाने में। बट ये ध्यान रखना, ये आपकी हेल्प, ये जादू तभी कर पाएगा जब आप इससे प्रैक्टिस करोगे, आप इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करोगे, ठीक है ना। खाली देखते रहने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस इन दिस लास्ट मंथ, नॉलेज लो, प्रैक्टिस करो, तब आपकी सक्सेस आपके हाथ में होगी। तो प्लानर आप देखो, मैंने इसको इस तरीके से स्टार्ट किया है कि सबसे पहले जैसा मैंने बताया हम शुरू करेंगे सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट और EM वेव, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका पूरा यूनिट रहेगा। इसकी डेट है 23 मार्च, ठीक है ना। यानी आप 23 मार्च को इसका यूट्यूब पर 1 शॉट वीडियो देखोगे, अपने क्लासरूम नोट्स को रिवाइज करोगे, पूरा का पूरा नॉलेज वाला जो आपका सेक्शन मैंने अभी डिस्कस किया उसको फॉलो करोगे, और रात को सोने से पहले एक बार वापस से रिवीजन। सो 23 को यानी संडे को आप रेडी रहोगे सेमीकंडक्टर के साथ अपना होमवर्क करके। अब मैं लाइव क्लास लूंगा, ठीक है ना। लाइव क्लास का शेड्यूल है 24 मार्च। 24 मार्च को मैं सेमीकंडक्टर की NCERT डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर ये बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें से किस किस ईयर में बने हुए हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिनको हमें याद करके जाना है, कौन से ग्राफ्स को ध्यान में रखना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें NCERT की मैं इस दिन कवर करूंगा।
साथ साथ में लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनकी, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उनकी पीवाईक्यूज हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर घर पे आप डीपीपी प्रैक्टिस करोगे जो आपके लिए मिनी टेस्ट का काम करेगी, और नेक्स्ट लाइव क्लास से पहले उस डीपीपी के डाउट का हम डिस्कशन करेंगे। अब आपको सर इसमें कितना टाइम लगेगा आपको लाइव क्लास के अंदर, तो नॉर्मली आप 2 घंटे पकड़ करके चलो कि 2 घंटे की ये क्लास रहेगी, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक 2.5 घंटे भी हो सकती है, तो 2 से 2.5 घंटे की ये क्लास आपकी रहेगी। क्लास आपकी मॉर्निंग में रहेगी, शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा क्या टाइम स्लॉट रहेगा आपका मॉर्निंग में। तो जनरली जो टाइम स्लॉट रहेगा दैट विल बी फ्रॉम 9:30 AM टिल 11:30 AM, 9:30 से 11:30 बजे के बीच में मैं क्लास आपकी लूंगा मॉर्निंग में। 2 घंटे की क्लास रहेगी, बट अगर यूनिट लंबा है तो 2.5 घंटे भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस क्लास के अंदर हमारा एनसीईआरटी डिस्कशन होगा, प्रॉब्लम प्रैक्टिस का भी सेक्शन होगा, और साथ साथ में डाउट का भी डिस्कशन हम करेंगे। अब नेक्स्ट डे पर आते हैं। नेक्स्ट आप देखो जो मैंने टॉपिक आपके लिए रखा हुआ है वो है मॉडर्न फिजिक्स। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले वो यूनिट्स कवर कर रहे हैं जिनसे से ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं। जैसे ही हमारे कवर हो जाएंगे, मल्टीपल टाइम हमारा रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम के लिए हम बिल्कुल टू द पॉइंट परफेक्ट। अब मॉडर्न फिजिक्स का आप यूट्यूब पर 1 शॉट वीडियो देखोगे, ये 25 को आपका आएगा, एंड सिमिलरली 26 को इसकी लाइव क्लास रहेगी, यानी प्रैक्टिस वाला पूरा सेक्शन आपका रहेगा। इस तरीके से चलते हुए मैंने बीच में संडे का आपको ब्रेक दिया हुआ है। इस संडे को, जैसे आपका ये फर्स्ट वीक आया, तो इस संडे को आप पूरा का पूरा अपना होल वीक का सिलेबस थॉरोली रिवाइज कर लोगे, ठीक है ना। तो आपने जो भी टॉपिक कवर किए हुए हैं पूरे के पूरे आपके संडे को रिवाइज हो गए, और पैरेलल में क्योंकि लोड इतना ज्यादा है नहीं, आपको 2-2.5 घंटे मेरे साथ डेली प्रैक्टिस करनी है और रिवाइज करना है, तो आप बाकी टॉपिक भी अपने बाकी सब्जेक्ट्स भी अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट इसी तरीके से चलते हुए आप यहां पर देखो रे ऑप्टिक्स तक हम पहुंच गए, ठीक है ना। इस जगह पे जाकर के, यानी आप डेट चेक करो, तकरीबन 6 अप्रैल को जाकर के आपका 12th का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने सारा का सारा 12th A to Z सब कुछ रिवाइज कर डाला है। अब हमारे पास टाइम ही टाइम है इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने का, मेजर टेस्ट देने का। ये जो बीच में संडे हैं आप इनमें मेजर और माइनर टेस्ट दे सकते हो, जो आपके नीट फिजिक्स कोटा के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आपके कोर्स में एडेड है। जिन बच्चों के पास नहीं है वो मेजर और माइनर टेस्ट ले सकते हैं, और इन टेस्ट को यूज करते हुए आप अपने परफेक्शन की तरफ नीट एग्जाम के लिए बढ़ सकते हो, क्योंकि बिल्कुल नीट पैटर्न के लेटेस्ट नीट पैटर्न के हिसाब से ये टेस्ट आपके डिजाइन्ड है। अब यहां से आपका शुरू होता है 11th पोर्शन, और ये सिमिलर तरीके से नॉलेज और प्रैक्टिस का सेशन चलते हुए हम लोग इसको एंड करेंगे जाकर के 21 तारीख को। अब आपको सर आपने तो बोला था 24 तारीख को खत्म करोगे, 21 तारीख, अरे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमने पूरा 11th पढ़ लिया, हमने पूरा 11th और साथ साथ में 12th कर लिया। अब क्या होगा, यहां पर आप देखो मैंने 2 स्पेशल क्लासेस आपके लिए रखी हुई हैं, कंप्लीट 11th सिलेबस की और कंप्लीट 12th सिलेबस की। तो इनको हम वापस से एक दिन में उठा करके सारे के सारे जो इसके इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, जो लास्ट मोमेंट पे हर स्टूडेंट को रिवाइज करने चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आपकी एक बार वापस से मैं रिवाइज कराऊंगा। तो फुल 11th सिलेबस का आपका रहेगा 22 को, और कंप्लीट 12th सिलेबस का आपका रहेगा 24 को, जो कि आपकी लास्ट लाइव क्लास होगी। इस तरीके से फुल प्रूफ तरीके से चलते हुए हम लोगों ने पूरा 1 मंथ का प्लानर आपके लिए डिजाइन किया हुआ है कि किसी भी बच्चे को कोई स्ट्रेस ना हो, हर चीज इफेक्टिवली कवर हो जाए, हर टॉपिक इफेक्टिवली कवर हो जाए, एनसीईआरटी भी कवर हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, डाउट भी डिस्कस हो जाए। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लानर जो आप नीट 2025 के लास्ट मंथ की प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट बात आती है, सर ये जो रहेगा नॉलेज और प्रैक्टिस का सेशन, यानी ये जो 25 का क्रैश कोर्स रहेगा, ये कहां अवेलेबल होगा, कैसे मिलेगा, तो मैं इस चीज के बारे में अब आपको बताता हूं। सो ये जो 1 शॉट वीडियोस रहेंगे, ठीक है ना, जो आपके टॉपिक बाय टॉपिक रहेंगे, ये सारे के सारे यूट्यूब पे रहेंगे, नीट फिजिक्स कोटा के चैनल पर रहेंगे। साथ में इसकी जो पीडीएफ रहेंगी वो भी आपकी नीट फिजिक्स कोटा की एप्लीकेशन के ऊपर रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। कोई भी बच्चा इनको डाउनलोड करके देख सकता है और अपने कंसेप्ट्स को, नॉलेज को इम्प्रूव कर सकता है। तो इनकी आपकी पीडीएफ रहेंगी, ये आपकी नीट फिजिक्स कोटा की एप्लीकेशन के ऊपर रहेंगी, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले और ऐप स्टोर से। ये आपके वीडियोस यूट्यूब पर रहेंगे। अब ये जो बाकी प्रैक्टिस का सेक्शन है, नॉलेज सेक्शन में हर साल फ्री रखता हूं, हर बच्चे के लिए फ्री रखता हूं। इसमें आप कितने भी लेवल तक अपनी नॉलेज को इंप्रोवाइज कर सकते हो। ये जो प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है ना, जिसके अंदर एनसीईआरटी का लाइव डिस्कशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल प्रॉब्लम्स का डिस्कशन, पीवाईक्यूज का डिस्कशन, डाउट्स और डीपीपी यानी मिनी टेस्ट का डिस्कशन, ये डेडिकेशन मांगता है, ठीक है ना। अब थोड़े टाइम तक तो यूट्यूब पर क्या होता है, स्टूडेंट देखता है, उसके बाद
कहीं का कहीं निकल जाता है। तो इसमें चाहिए डेडिकेशन और पूरा एक कमिटमेंट। तो ये जो प्रैक्टिस वाला आपका कोर्स रहेगा 2025 का मेन जो क्रैश कोर्स रहेगा, ये पेड सेक्शन में रहेगा, ठीक है ना। कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत नॉमिनल सी फीस है, सिर्फ इसलिए ताकि एक कमिटमेंट बना रहे हर एक स्टूडेंट का। सो ये पेड सेक्शन में रहेगा। 24 से मैं इसमें लाइव क्लास पहली लेनी स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को ज़रूरत है कि यार हमें लास्ट मोमेंट पे एनसीईआरटी करनी है, हमें क्वेश्चंस करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें चाहिए, कोई हमें करवा दे, ठीक है ना, कोई हमें पीवाईक्यू प्रैक्टिस करवा दे, हमें डेली वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दे दे जो हम प्रैक्टिस कर लें, हमारा काम चल जाए, तो आप ये कोर्स ले सकते हो। और अगर आपके पास ऑलरेडी मटेरियल है, आप मेरे और क्रैश कोर्सेज को देख करके कर रहे हो, तो आप वहां से कर सकते हो, वो आपके लिए ऑप्शंस हमेशा खुले हुए हैं। तो चॉइस है आपकी, आप कैसे करना चाहते हो वो टोटली मैंने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। और बहुत नॉमिनल सी इसकी मैंने फीस रखी हुई है ताकि लास्ट मोमेंट पे किसी भी स्टूडेंट के ऊपर बर्डन ना रहे। तो इंपॉर्टेंट बात, जो एनरोल्ड स्टूडेंट है सक्षम लाइव के, सक्षम प्लस के और सक्षम बैच के, उनके में ये कोर्स अकॉर्डिंगली ऐड हो जाएगा। मतलब सक्षम लाइव के में लाइव के फॉर्मेट में, और सक्षम प्लस और सक्षम बैचेस में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, जैसे उनके में कोर्सेज अवेलेबल है, ये कोर्स भी ऐड हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं बोलना चाहता हूँ, कोर्स बाय करना ईजी है, ठीक है ना। तो बाय तो हर साल हजारों स्टूडेंट कर लेते हैं, पर सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होता है जो लास्ट मंथ में हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ लगते हैं। तो ये ध्यान रखना, इस कोर्स को लेने पर रगड़ना पूरा पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि आपको रगड़ करके लास्ट मंथ में मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये करने के लिए तैयार हो, अगर ये डेडिकेशन आपका है, तो आपके भी इजीली फिजिक्स के अंदर 170, 175 या 180 में से 180 नंबर अचीव करना कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे हजारों स्टूडेंट ने पहले भी नीट फिजिक्स कोटा का प्लेटफॉर्म यूज करके, क्रैश कोर्सेज, लाइव बैचेस यूज करके इतने मार्क्स अटेन करे हैं, आप भी कर सकते हो। बट यही चीज मांगती है हार्डवर्क और डेडिकेशन। और मेरे ख्याल से जो बच्चे ईमानदारी से तैयारी करना चाहते हैं, जिन बच्चों को लगता है कि लास्ट 1 मंथ के अंदर यार हम अपना पूरा झोंक देंगे, मेहनत कर देंगे, हर चीज लगा देंगे, जी जान लगा देंगे और नीट के अंदर सिलेक्शन ले आएंगे, तो एमबीबीएस की सीट निकालना उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, रैंक निकालना उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पेपर चाहे कैसा भी आए, उनको क्रैक करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट प्लानर और बेस्ट क्रैश कोर्स नॉलेज और प्रैक्टिस का आप फुल यूटिलाइज करोगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग 24 को।